कि मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से व्याख्या कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। पहला सूत्र मेरा जो मैंने दिया वो है अथ योगानुशासनम, और दूसरा जो सूत्र मेरा था वो था योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। तो इस तीसरे सूत्र को समझने के पहले उन दोनों सूत्रों को आप समझ लें, तभी ये तीसरा सूत्र आपकी समझ में आएगा। अब सेकंड वाले सूत्र में जो दूसरा सूत्र है उसमें मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी सरल शब्दों में कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को हम कैसे निरोध, निषेध, कंट्रोल, नियंत्रित करें, संभालें, काबू में करें। ठीक है। जब आपकी चित्त की वृत्तियां, तरंगे, उतार चढ़ाव, मन का इधर उधर भागना, ये जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो फिर क्या होता है, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। समझ में आ गया? फिर समझ लीजिए, जब चित्त की वृत्तियां ठहर जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, माने आपकी ये जो मन की जो तरंगे हैं ना, ये उधर उधर भागती नहीं है, आप कंट्रोल कर लेते हो, स्टेबल कर लेते हो, ठहर जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तब होता क्या है, तो जो दृष्टा है माने आत्मा या चेतना या एनर्जी या पावर या शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में या वास्तविक रूप में स्थित हो जाती है। अब सूत्र क्या है, सूत्र को समझिए। तदा माने इंग्लिश में यदि बात करें तो देन, तब, दृष्टु, है ना, समझ में आ रहा है ना। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब स्वरूपे अवस्थानम माने अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टु माने क्या हो गया, दृष्टु माने दृष्टा, माने आत्मा, चेतना, आप, मैं, ये, है ना, ये। और तदा माने तब, कब, जब दूसरा सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जब आपकी चित्त की वृत्तियां को आप कंट्रोल कर लेते हो तब। अब फिर समझ लें आराम से। देखिए, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है जब चित्त की वृत्तियां हमारी नियंत्रित हो जाती हैं तब। अब ये जो सूत्र है, तीसरा सूत्र, ये फोकस करता है कि योग की लगातार साधना करने से और चित्त की वृत्तियों के अवरोध माने कंट्रोल में आने से, नियंत्रण में आने से, निषेध होने से मन शांत हो जाता है और साधक माने व्यक्ति अपनी असली चेतना या दृष्टा या आत्मा अपने शुद्ध विशुद्ध रूप को पहचानने लगती है।